हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं नेवी फेज़ 2 दिल्ली का जो सेंटर है आईएनएस इंडिया करके, उसका रिव्यू देने वाले हैं। कंप्लीट रिव्यू होगा इस वीडियो में, फिजिकल से लेके मेडिकल एंड रिटन वगैरह का सारा एकदम जो हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे जाके, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। और ये रिव्यू है 1 तारीख का 1/7/2025 का, मतलब 1 जुलाई वाला जो था उसका रिव्यू है। हम गए थे, हमारा मतलब ऑल क्लियर है। और मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक का जो प्रोसेस होता है वो सारा कुछ बताएंगे। कितने आउट हुए, कितने लिए, कितने को री दिया है मेडिकल में, एंड और अदर जो आपके डाउट वगैरह हों वो आप कमेंट में पूछ लेना। उसका हम पर्सनल एक एक व्यक्ति का वहाँ पर आंसर करेंगे कमेंट में। तो जो आपका कोई एक्स्ट्रा डाउट हो उसको पूछ लेना। और जैसे वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिले वो जाके आगे आपको रियल लगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, और हमें मालूम है ये आप ज़रूर पूरा कर देंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्टिंग। तो हमारा जो पेपर था, जो मतलब सेकंड फेज का था फिजिकल वगैरह, तो वो हमारी एंट्री थी थर्ड शिफ्ट की। जो हुई एंट्री मेरी 7:30 बजे सुबह। और बस एंट्री के बाद हमें ले जाया गया अंदर, बस बैग वैग रखवाए हमारे वहाँ। और हमसे बोला जैसे आपको कपड़े वपड़े चेंज करना है तो कर लो। तो हमने कपड़े चेंज किए और बस तुरंत लगा दिया लाइन में। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक टी शर्ट दी जिस पर उनका चेस्ट नंबर लिखा था, उसको हमने पहना। और पहनने के बाद उन्होंने 30 का ग्रुप बनाया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तब एक 30 का ग्रुप लाइन में लगा था रनिंग के लिए। उसको रनिंग में दौड़ा दिया, तब तक हमारा 30 का ग्रुप बन गया। और बस जैसे उनका ख़त्म हुआ वैसे ही हमको लगा दिया। लगभग एंट्री के 15 से 20 मिनट के अंदर रनिंग हमारी करवा दी। और रनिंग होने के बाद हमारा 30 का बैच था, उसमें से 24 लौंडे ने रनिंग कंप्लीट कर ली। 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं कर पाई। वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टाइम वाइम बता रहे थे। और जो जो लड़के थे जिन्होंने नहीं कंप्लीट कर पाई वो बहुत पीछे थे, मतलब उनका कोई चांस भी नहीं था। जो आ जाते थोड़ा बहुत टाइम वाइम देते जाते तो हो सकता दे देते, लेकिन टाइम जो था उतना दिया। तो 24 के बाद फिर ले गए हमें पीट वो पुशअप सेटअप और स्क्वाट के लिए। वहाँ पर ले जाके जो हमसे पहले का बैच था, मतलब 2 बैच को एक बार में मतलब कंबाइन करके उसका करवा रहे थे। जैसे 30-30 का था तो लगभग 50 के आसपास आ जाते थे बच्चे एक बैच में। 6-5-6 ऐसे बच्चे निकल रहे थे रनिंग में। तो 60 वाला बैच 50 के आसपास आ जाता था, 45 से 50 के बीच में। तो उनका हो रहा था, तो हमें तब तक वहाँ पानी आनी पीने को बोल दिया। जैसे पीना आपको तो पी सकते हैं, नहीं पीना तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे बैठा के लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम मिल गया। बिल्कुल जो हाँफी वाफ़ी फूल रही थी हम लोगों की वो एकदम सही हो गई। फिर हम पे पुशअप के लिए ले गए, पहले उठक बैठक लगवाई। तो जो उठक बैठक थी स्क्वाट, उसमें पूरा मतलब हाथ को स्ट्रेट रखा, स्ट्रेट रखो और मतलब फुल जाओ नीचे तक बैठो। हाफ नहीं रहना है, 90 डिग्री वाला जो एंगल था वो नहीं बनाना है। मतलब और एकदम मतलब पंजों वो एड़ी तक आपको बैठना है, जैसे आपने वॉशरूम के लिए जाते हैं तब बैठते हैं वैसे। उसके बाद फिर लगभग 1 मिनट का फिर टाइम दिया, फिर पुशअप लगवाए। पुशअप लगवाने के बाद फिर 1 मिनट का टाइम, फिर सेटअप लगवाए। तो ये सब करवाने के बाद और उसमें मेरे में बस 50 के बच्चों में सिर्फ एक बंदे को निकाला जो मतलब उनकी बात को नहीं मान रहा था। जो बात मान रहे थे और नहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो रहा था तो उनको भी ले रहे थे, मतलब बाद में एक्स्ट्रा अलग से उन पर लगवा रहे थे, लेकिन ले रहे थे। उनसे ये नहीं था कि मतलब उनको बाहर कर दें, बाहर नहीं कर रहे थे। बहुत कोऑपरेटिव था वहाँ का स्टाफ को हमें थैंक यू कहना चाहूँगा। मतलब इतना कोऑपरेटिव स्टाफ था मैंने तो नहीं देखा आज तक कहीं भी। उसके बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। पहले रनिंग वनिंग होने के बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए। लगभग 2 घंटे लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने नाश्ता दिया खाने के लिए। समोसे थे 2-2, मतलब नाश्ता दिया। फिर उसके बाद ले गए मेडिकल के लिए, नहीं उसके बाद ले गए कुछ फॉर्म थे उनके, 6 के आसपास थे, हाँ 4 2 6 1 7 फॉर्म थे उनके। वो फॉर्म भरवाए तो उसमें लगभग 1 घंटा लग गया। तो फॉर्म भरवाने के बाद एक फॉर्म वहीं पे जमा कर लिया, और बचे जो 6 फॉर्म थे वो हमें ही दे दिए। और उसमें
एडमिट कार्ड जो एक फॉर्म उन्होंने जमा किया उसके साथ ले लिया था, और बचे 6 फॉर्म वो हमको दे दिए वापस। फिर उसको लेके हम गए मेडिकल, मतलब मेडिकल कराने के लिए। वहीं पे था उनका अंदर ही एक हॉस्पिटल, उसी में मेडिकल हो रहा था, वहाँ गए। फिर वहाँ मतलब फ्लोर बाई फ्लोर हो रहा था, मतलब डॉक्टर के हिसाब से कौन सा डॉक्टर क्या चेक करेगा। तो जो तुम्हारा हो जा रहा है फिर वो वहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्म पे हल्के हाल, और मतलब शिफ्ट कर दे रहे हैं मतलब दूसरे के लिए। जैसे तुम्हें और अदर था, आई बाई का था, और मेडिकल में लगभग लगा 4 से 5 घंटे लगाए उन्होंने। बहुत स्लो स्लो कर रहे थे, लेकिन कर बड़े एंजॉय उसमें रहे थे, फनी मूड में थे। कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं, मतलब चिल्लाना चिल्लाना नहीं, एकदम अच्छी तरह कोऑपरेटिव फैमिली की तरह मतलब बिहेव कर रहे थे हमारे साथ। फिर मेडिकल होने के बाद पॉइंट वगैरह जो दिए वो उनको पॉइंट दिए जिनका ज़्यादा था। अब जैसे किसी का आई का था, 2-3 लौंडे थे जिनका आई का था, आई साइड का, तो उनको दे दिया पॉइंट मतलब। और नौकनी में भी दिए हैं जिनका ज़्यादा नौकनी था, मतलब अलग से लग रहा था कि नौकनी है, मतलब जिसका थोड़ा बहुत ठीक था उसको नहीं दिया पॉइंट, उन्होंने ले लिया। थोड़ी बहुत हाइट ऊपर नीचे है तो उसमें भी ले रहे थे। वेट के लिए कोई पैसा नहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, मतलब इतना ही होना चाहिए तो ही ले गए। वेट थोड़ा बहुत ऊपर है तो भी ले रहे थे। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, वो मेडिकल होने के बाद, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। उन्होंने जो वो फॉर्म लिए थे उन पर मोहर वगैरह लगाई। मोहर और लगाने के बाद वो जमा कर लिए, वहाँ पे सारा कुछ जमा हो गया। फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम हॉल में ले गए बिठा के सभी को। उन्होंने अपना वो क्या बोलते पैड दिया, पेन दिया, और फिर उसके बाद OMR दी, पेपर दिया। OMR भरने के बाद फिर 60 मिनट दिए पेपर के लिए। आराम से पेपर हो गया। और पेपर का जो लेवल था वो हम इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और ये कहो बिल्कुल इजी था तो इजी भी नहीं था, मतलब इजी टू हार्ड मान लो। फिजिक्स में लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल थे, और इजी मान लो, इजी टू मॉडरेट ही ठीक है, वो हार्ड नहीं था यार। फिर एग्ज़ाम होने के बाद हमें बाहर बिठा दिया गया, मतलब वहाँ फिर वो जो रिजल्ट वगैरह बनाया, मतलब जो जिनको री मिला था उनके लिए अलग मतलब एक फॉर्म दिया उनको। फिर मतलब री वहाँ पे उनको अटेंड करना था जाके, कोई हॉस्पिटल अदर था उसमें। और जो फिर थे उन लोगों को एक फॉर्म दिया गया था, मतलब वो INSN का, जब वो मेरिट हो जाएगी, मेरिट आने के बाद फिर उसको लेके जाना है वहाँ पे कि हाँ हम फिट हैं एकदम, तो उसके लिए। और बीच बीच में मतलब खाने पीने की भी उन्होंने काफ़ी केयर किया हम लोगों की। चल हर 2-1 घंटे में एक सैंडविच दे रहे थे खाने के लिए। चल और एकदम अच्छा, मतलब जो वहाँ का स्टाफ था मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी पसंद आएगा एक बार जाके जब आप आओगे वहाँ पे। तो ये हमारा जो पर्सनल जो हमने वहाँ पे फील किया वो आपको बता रहे हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी दूसरे का सुना हुआ बता रहे हैं। जो हम गए हमारे साथ जैसा उन्होंने बिहेव किया वैसा सारा कुछ आपको बता रहे हैं। तो आप जैसे आपको इससे कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है यार। बहुत परेशानी होती है इसमें। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का, और मुझे मालूम है वो आप लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलो, और अदर सेंटर पे जैसे हमारे कोई दोस्त थे वो गए देहरादून वगैरह ऐसे सेंटर पे, उनकी जैसे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। उनसे हम जानकारी लेके एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या वहाँ था, कैसा था, कितने बच्चे लिए, तो उसकी वीडियो बना देंगे अगले दिन। तुम जैसे कमेंट करोगे जैसे आपको चाहिए तो, और बताना बस। इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त, ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं, आपका भी टाइम ख़राब होना। और जैसे अच्छी लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।